आप सोचिए कि एक पल जो रह नहीं पा रहे और दूसरे पल कितना कठोर निर्णय ले लिया कि जाओ इनको तीर्थ वंदना कराने के बहाने ऐसे भयानक जंगल में छोड़ के आना जहाँ कोई पुरुष तो क्या पक्षी भी दिखाई ना दे। हे भगवान, ये कर्म का उदय कैसा तीव्र है, ये कर्म फल अवश्य देते हैं। क्या सती सीता को पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा? और गर्भवती जंगल में, वे लवकुश का जन्म जंगल में, मोक्षगामी जीव जिनके गर्भ में पल रहे हैं, जिनके गर्भ से उत्पन्न होने वाले मोक्षगामी जीव, ऐसी सती सीता को भी जब कर्म फल दे सकते हैं तो फिर हम कौन हैं? क्या हमें हमारे कर्मों का फल नहीं मिलेगा? लेकिन सीता जी ने धर्म नहीं छोड़ा। सीता जी ने जब जब उनके ऊपर उपसर्ग आए, जब जब उनके जीवन में कष्ट आए, तो उन्होंने क्या कहा कि हे भगवान, मैंने पूर्व में किसी की निंदा की होगी, किसी पे दोष लगाया होगा, किसी पक्षी को अलग किया होगा, किसी चकी चकवे को अलग किया होगा, किसी भी जीव को मैंने दुख दिया होगा, उसके कारण आज मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट आ गया है। और यह दोष किसी का नहीं है, ये मेरे पाप कर्म का उदय है। ऐसा मान करके जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो इस जाप को करते हैं। ते कर्म पूरब किए खोटे, सही क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। समता का जल लेकर के ये क्रोध रूपी अग्नि को बुझाना, अपने परिणामों को शांत करना। जब पूर्व का स्मरण आता है कि हमने पूर्व में कोई कार्य ऐसा किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप आज मुझे ये दुख मिल रहा है, तो इससे हमारा दुख हल्का होता चला जाता है। आप देखिए, सती सीता एक राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्र वधू, और कितना दुख जीवन में मिला। आज की बहू अगर हो तो वह सबसे पहले कोर्ट केस चालू हो जाता है, लेकिन सती सीता ने कभी किसी से शिकायत नहीं की और कहा कि हे कृतांत वक्र, जाकर के प्रभु से कहना, स्वामी से कहना कि लोक अपवाद के कारण आपने मेरा तो त्याग कर दिया, लेकिन धर्म को मत छोड़ देना। ऐसे संस्कार सती सीता के थे और हमें सती सीता का यह दृष्टांत सुनकर हमारे जीवन में भी क्षमता आनी चाहिए। जितनी हमारे जीवन में क्षमता आती चली जाएगी, हम उतना ही ऊपर उठते चले जाएंगे। हमारे परिणामों से ही संसार बढ़ता है और हमारे परिणामों से ही संसार घटता है। अगर सुविचार होंगे, सुपरिणाम होंगे, तो संसार कम होता चला जाएगा, और अशुभ परिणाम होंगे तो हमारा संसार बढ़ता चला जाएगा। हमें अपने परिणामों की संभाल करनी है और भक्ति करते हुए अपने जीवन को पूर्ण धर्म में, अपने संपूर्ण जीवन को धर्म के साथ व्यतीत करना है। आज जो मुझे मिल रहा है वो मेरे कल के किए हुए का फल है, और जो आज मैं कर रहा हूँ वो मेरा आने वाला कल है। इसलिए हमें अच्छे परिणामों की संभाल करते हुए
धर्म का सहारा लेते हुए और आगे बढ़ते चले जाना है। बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की। आचार्य मानंतंग स्वामी जी के द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र की रचना अपनी भक्ति के माध्यम से जो गागर में सागर भरा हुआ है, वह भक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, मुनीश, हे मुनीश, हे मुनीश्वर, जो मुनियों के ईश्वर है, हे मुनीश्वर, तथापि कह रहे हैं तो भी विगत शक्ति अपि, सामर्थ्यहीन होते हुए भी, हे मुनीश्वर, सामर्थ्यहीन होने पर भी स अहम, वह अल्पज्ञ मैं हूँ। भक्तिवशात, भक्ति के वशीभूत होकर के, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के, तब माने आपकी, स्तवम माने स्तुति को, कर्तुम माने करने के लिए, भक्ति के वशीभूत होकर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। प्रवत्ता, प्रवत्ता माने तैयार हुआ हूँ। अविचार्य, विचार नहीं किया भगवान, नहीं विचारते हुए भी, प्रीतात्म, आत्मस्नेह से, निज शिशो, अपने बच्चे की परिपालनार्थ, परिपालनार्थ, नार्थम माने रक्षा के लिए, किम माने क्या, मृगेंद्रम, सिंह के सामने, मृगेंद्रम माने सिंह के सामने, ना, ना माने नहीं, अभ्यति आती है, कह रहे हैं, हे भगवान, हे मुनीश्वर, जिस प्रकार कमजोर हिरणी, हे भगवान, जिस प्रकार कमजोर हिरणी पुत्र के, अपने बच्चे के स्नेह के वशीभूत होकर के, क्या अपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ख्याल ना रखते हुए क्या सिंह का सामना नहीं करती है? अवश्य करती है। कहने हैं उसने अपनी शक्ति का तो विचार ही नहीं किया। क्या हिरणी सिंह का सामना कर पाएगी? नहीं, कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी अपने बच्चे के स्नेह के वशीभूत होकर के वो सिंह का सामना करती है। उसी प्रकार हे भगवान, मुझ में वो सामर्थ्य तो नहीं है, वो शक्ति तो नहीं है कि मैं आपका गुणगान करूं, पर आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। इतनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान, संसार में जो भी प्राणी है वह स्नेह के खातिर क्या क्या नहीं कर देता, तो मैं भी भक्ति के प्रति स्नेह भाव से, भक्ति के वशीभूत होकर के मैं भी आपके गुणगान गाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आपके गुण कहाँ? आपके अंदर तो गुणों का भंडार भरा हुआ है और मैं एक छोटा सा आचार्य मानंतंग स्वामी आपका गुणगान कैसे कर सकता हूँ, जब बृहस्पति देव भी नहीं, बृहस्पति गुरु भी आपका गुणगान करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं कैसे अपने आप को समर्थ समझूं? अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। जैसे अज्ञानी जीव मानता है कि भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करने से पैसा मिलता है, रोग आदि दूर होते हैं, धंधा अच्छा चलेगा, और भी ऐसे अनेक प्रकार की अपेक्षाएं व आकांक्षाएं रखते हैं। लेकिन ऐसी आशाएं व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। आचार्य मानंतंग स्वामी जी ने कहा कि जो इन 48 काव्यों का
इन 48 काव्यों की माला अपने कंठ में धारण करेगा, वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी से वरण करेगा। और कहा कि जो इस भक्तांबर के प्रति श्रद्धा आस्था रखेगा, इस भक्तांबर जी की महिमा का वर्णन हम अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते। इस भक्तांबर जी में, इस भक्तांबर जी के माध्यम से जन्म जरा जैसे मृत्यु रोगों से छुटकारा मिल सकता है, तो क्या हमारे कैंसर, बीपी, शुगर दूर नहीं होंगे? अवश्य दूर होंगे। हे भगवान, जब आचार्य मानतंग गोस्वामी जी के 48 ताले टूट सकते हैं, तो क्या हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा? अवश्य होगा। पर कब? जैसे आचार्य मानतंग गोस्वामी जी ने एकाग्रता के साथ ध्यान में लीन होकर के श्री आदिनाथ भगवान की आराधना की, इसी प्रकार हमें करनी होगी। और हम लोग तो कितनी बार पढ़ते हैं भक्तंबर जी, हम तो कितने विधान करते हैं, कितने विधान सुनते हैं, हमारे सिर का दर्द भी नहीं जाता है। और आचार्य मानतंग गोस्वामी जी के ताले टूट गए, ऐसा क्या हुआ? तो उसमें कहा आचार्य मानतंग गोस्वामी जी अपने ध्यान में लीन थे, प्रभु के गुणगान में लीन थे, प्रभु की आराधना में लीन थे। उनको तो पता ही नहीं था कि 48 कोठे भी है। उनके लिए तो त्रिलोकीनाथ साक्षात उनके हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान थे, जिनके हृदय रूपी कमल पर त्रिलोकीनाथ विराजमान हो जाते हैं। क्या उसको बाल विवाह का हो सकता है? कहीं नहीं, कभी नहीं। क्या उसको हार्ट अटैक हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। क्या उसको कोई रोग छू सकता है? नहीं नहीं। आप तो भगवान की पूजन करते हो, पूजन करने में जब स्थापना करते हो तो कहते हो ओम ह्रीम श्री पार्षणा जनेन्द्राय अत्र अवतर अवतर समोषण इति आवनम। आप तो ठोने की तरफ इशारा करते हो, अत्र तिष्ठ ठ ठोने की तरफ इशारा करते हो। नहीं, ठोने की तरफ नहीं, अपने हृदय रूपी सिंहासन की ओर बुलाइए। हे भगवान, आइए आइए आइए। किस कैसे बोला? अत्र अवतर अवतर, आइए आइए आइए। अत्र तिष्ठ ठह ठह ठह, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। कहाँ? मेरे हृदय रूपी मम सन हितो भव भव वषड शनधीकरणम। हे भगवान, मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। जिसके हृदय रूपी सिंहासन पर 3 लोक के नाथ विराजमान हो जाएं, आचार्य मानतंग गोस्वामी जी विराजमान हो जाएं, जिसके हृदय में भक्तांबर स्तोत्र की रचना एक एक काव्य झलकने लगे, तो क्या कभी बीपी, शुगर, कैंसर, सर्वाइकल, माइग्रेन, हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। आपका श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। आपके श्रद्धा में कहीं कमी है। अगर आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो आपकी भक्ति स्ट्रांग नहीं है। आप अपनी भक्ति को स्ट्रांग कीजिए। कहीं ना कहीं भक्ति में चूक हो रही है। जैसे ही भक्ति में तन्मय हो जाओगे, आप तो अन्य परिवार से लड़ाई झगड़ा करते हो, आपको हिस्सा नहीं मिलता। मैं कहती हूँ आप तो भगवान के चरणों में अपनी विनती को समर्पित कीजिए। लाखों की स्वामी आपने तकदीर बनाई, लाखों की स्वामी आपने तकदीर बनाई। मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई, मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ। मैं आई शरण तुम्हारी,
बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। मेरे जय महावीरा ओ कुंडलपुर वाले, मेरे जय महावीरा हो चांदनपुर वाले। और जाकर के भगवान के चरणों में अर्जी लगाइए, हे भगवान आपने अंजना के संकटों को दूर किया, हे भगवान आपने सीता के संकटों को दूर किया, हे भगवान आपने सती मैना सुंदरी के संकटों को दूर किया, आपने कितनी सतियों के संकटों को दूर किया, आपने अनंतों का कल्याण किया। हे भगवान मैं भी तो आपका ही बालक हूँ, मैं नटखट सही पर मेरे नटखट बालक की ओर तो माता पिता का विशेष ध्यान हुआ करता है। और जब आप इस प्रकार की भक्ति करोगे तो आपके काम नहीं होंगे क्या, आपके ताले नहीं टूटेंगे क्या। भगवान की भक्ति से तो कर्मों के ताले टूट जाते हैं, कर्मों की जंजीरें टूट जाती हैं। जब 148 कर्म प्रकृतियाँ टूट सकती हैं तो ये ताले कौन सी बड़ी बात है। ये शुगर, ये बीपी, ये कैंसर, ये हार्ट प्रॉब्लम कौन सी बड़ी बात है। आप एक एक टेबलेट तो खाइए, आपको टेबलेट झेलने की ताकत होना चाहिए। आप तो बाहर की टेबलेटें खाते हो। जो 48 टेबलेट का मेडिटेशन कर लेता है उसको बाहर की मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपना एक बार अपना श्रद्धांत तो मजबूत कीजिए। आप आंख बंद करके आदिनाथ भगवान का स्मरण तो कीजिए। आप आचार्य मानतुंग स्वामी जी का स्मरण तो कीजिए। वह ताले झड़ टूट रहे हैं। कैसे टूट रहे हैं? क्योंकि वह भक्ति में लीन है, गुणगानों में लीन है। जैसे आप घर में तन्मय हो जाते हो, जैसे आप व्यापार में तन्मय हो जाते हो, जैसे आप परिवार में तन्मय हो जाते हो, इसी प्रकार जिस दिन आप भक्ति में तन्मय हो जाओगे, जिस दिन आप भगवान के गुणगान में तन्मय हो जाओगे, जिस दिन उन अंतरंग में अपनी भक्ति को, भगवान की भक्ति को अपने अंतरंग में उतार लोगे, उस दिन आपके सारे रोग, सारे कष्ट, सारे दुख दर्द अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ऐसी भगवान के नाम में शक्ति है। ऐसा आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं। जब एक हिरणी बिना विचारे अपनी शक्ति को ना देखते हुए और सिंह का सामना कर रही है, तो भगवान मैं भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। वो कितनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। जो जितना लघु होता है वो उतना ही प्रभु होता है। ये सारी चीज़ एकदम इमेजिंग करना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए। जब हमारी आंखों के सामने वह सीन, वह दृश्य दिखेगा तो हमें बाहर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, हमें अपने अंदर में जाना होगा। भीतर जाने से आप हम भी तर गए, तुम भी तर जाओगे। हम भी तर गए। आचार्य भगवान कहते हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। हम भी तर गए, तुम भी तर जाओगे। तुम भीतर तो जाओ। तुम भीतर माने अंदर, अपने अंदर तो जाओ तो तुम भी तर जाओगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।